नंद साहब को लेते हैं। हम्म। हाँ, सलाम मुफ्ती साहब। हाँ, पिछली बार हमारी बात इस्लाम। हुई थी। हाँ हुई तो थी जी। जी, तो मेरा सवाल ये वाजिद साहब, मतलब आपने बोला था ना कि स्लेव के कंसेंट से स्लेव बनाया जाता था। वो अगर आ रही है वॉर में तो उसका कंसेंट है, इसलिए उसको स्लेव बनाया जाता था। तो देखिए भाई, क्या है ना, इसका मतलब ऐसा भी होता है ना कि कुछ आर्मी जो होती है, मतलब मान लो कि मुस्लिम आर्मी नहीं, पर अदर्स जो आर्मी, मान लो कि श्रीलंका की आर्मी, इंडिया की सोल्जर है, लेडीज है, श्रीलंका के सोल्जर और कोई भी सोल्जर है, वो रेप कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता ना कि रेप के लिए कंसेंट है, वो तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। अच्छा जी, तो हमारे नंद साहब ने ये एतराज किया है कि हमने बोला है कि स्लेवरी में कंसेंट होता है स्लेव बनाने का। तो इस तरह तो अगर एक मुल्क की आर्मी की औरतें दूसरे मुल्क की आर्मी कैप्चर कर ले तो उनको रेप करने का इख्तियार होना चाहिए, ठीक है? यही सवाल है ना कुछ आपका नंद साहब? सही बात। हाँ, मतलब कुछ आर्मीज करती है वैसे, तो इसका तो हाँ, मतलब ये होना, तो उसके लिए भी कंसेंट दिया, ऐसा मीनिंग निकाला जा सकता है। मुझे एक बात क्योंकि बताएं वो कि क्या स्लेव बने या ठीक है, रेप हो, लेकिन वो अंजाम ठीक, भुगतने के लिए तैयार है, ऐसा हम मीनिंग ले सकते बेहतर बेहतर है। मुझे एक बात बताएं हैं। कि इस वक्त जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं हम्म, उसमें क्या रेप को नॉर्मल समझा जाता है अगर दो आर्मी आमने सामने हो? नहीं नहीं समझा जाता, अच्छा, गुनाह है वो। कत्ल को, अच्छा, एक दूसरे को मारने को नॉर्मल समझा जाता है? मारने को हाँ नॉर्मल समझा जाता है, सही बात है। मारना नॉर्मल है, रेप करना नॉर्मल नहीं है, ठीक। करेक्ट करेक्ट। अब जब एक चीज नॉर्मल नहीं है या नॉर्म नहीं है या ऑलरेडी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके ऊपर एग्री हो गई है कि रेप करना इलीगल है, मारना लीगल है, क्योंकि जब लड़ाई चल रही है तो लड़ाई में तो मारा ही जाएगा। तो अब हाँ, अगर एक आर्मी के सोल्जर्स दूसरी आर्मी की औरतों का रेप करेंगे तो वो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ होने की वजह से आप ये नहीं कहेंगे कि कंसेंट था। कंसेंट का कोई मतलब ही नहीं है। कंसेंट आप उसका देंगे ना जो लीगल होगी। जो चीज लीगल नहीं है उसका कंसेंट नहीं है ऑटोमेटिकली। अब आप जब उस दौर में चले जाएं कि जहां स्लेवरी थी, तो फिर अच्छा। स्लेवरी का कंसेंट भी ऑटोमेटिकली दिया जाता था। वो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ नहीं था, बल्कि सारी दुनिया इसके ऊपर मुत्तफिक थी कि एक आर्मी दूसरी आर्मी के लोगों, मर्दों और औरतों को स्लेव बनाएगी, तो स्लेवरी का कंसेंट था। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आज की तारीख में अगर एक आर्मी के सोल्जर्स दूसरी आर्मी के सोल्जर्स को मार दें, कत्ल कर दें, तो इसका कंसेंट है, चूंकि ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है। तो अब आपको राइटिंग में लिख के देने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे आप कत्ल कर सकते हैं। द फैक्ट दैट यू जॉइन द आर्मी, आपने जो आर्मी ज्वाइन की है, यही खुद कंसेंट है कि सामने वाला जो है अगर उसको मौका लगेगा आपको मारेगा और आपने अपने मुल्क के लिए फख्र से जान कुर्बान करेंगे। ये कंसेंट है। बिल्कुल ऐसे ही उस जमाने में जब आर्मी में लोग शामिल हुआ करते थे या खवातीन आती थी जंग के मैदान में, तो उनके जहन में ये चीज थी और लोगों के नजदीक ये चीज अंडरस्टूड थी कि भाई अगर सामने वाले स्लेव बनाएंगे, कॉन्क्यूबाइन बनाएंगे तो मानना पड़ेगा। इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक था ये। हाँ, अगर कोई नहीं बना रहा है, समझो आगे वाली अगर आर्मी नहीं बना रही है, तो उसके खिलाफ ये क्यों नहीं कि अरे ठीक है हम भी नहीं बनाएंगे, ऐसा क्यों नहीं आयत की? ठीक है, अगर ऐसा ही आप है, ऐसा ही है कि अगर जिस दिन ये पूरी दुनिया ने तय कर लिया कि भाई वो भी नहीं बनाएंगे तो हम भी नहीं बनाएंगे। स्लेव बनाना कुरान करीम में कहीं भी स्लेव बनाने का हुक्म नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये एक जरूरत के तहत है। कुरान में स्लेव को आजाद करने का तो हुक्म है, बनाने का कहीं हुक्म नहीं है। एक आयत दिखा दे। अब 424 में तो हुक्म बोला है ना, आपके लिए कंपलसरी किया जाता है कि स्लेव बनाओ। 424 में। हाँ, कौन सी आयत है भाई? मतलब जरा आपके आयत लिए दिखा हलाल दे। है, आपके लिए नहीं, हलाल है ना। कंपल देखे, हाँ ये कंपलसरी बनाना और आयत नंबर हलाल बताएं। होना दोनों में बड़ा फर्क है। 424 यानी सूरह नंबर 4 और आयत नंबर 24। 24। निकाले भाई। 4 सूरह निसा की आयत नंबर 24। ये आ गई आयत। निसा 24। जी जी, आयत दोबारा शुरू है। कर रहा हूँ हजरत। वल मुहसनातु मिनन निसा इल्ला मा मलकत हाँ जी। ईमानुकुम।
जी। तो इस आयत में, हाँ नहीं नहीं एक मिनट, इस हाँ स्क्रीन भी शेयर कर दे। इस आयत में मामलकत ईमानुकुम से यानी मिल्के यमीन से, यानी जो बांदियां बनाई जा चुकी हैं, जो बांदियां हैं, बांदियों की औलाद है, नहीं स्लेवरी किसी भी सूरत में चल रही हो, उनसे निकाह का हुक्म है, कौन से निकाह की इजाजत है उनसे। अच्छा निकाह किस तरह होगा? निकाह तो बगैर कंसेंट का हो ही नहीं सकता। अगर बांदी मना कर दे कि मैं निकाह नहीं करूंगी तो वो निकाह होगा नहीं। तो ये आयत तो आपके लिए इस्तेमाल हो ही नहीं सकती। बांदी तो रहेगी ना अगर वो फॉरवर्ड नहीं देखा, मैंने अभी क्या बोला, आपने गलत आयत का रेफरेंस दिया। मैंने बोला कि कुरान में कहीं भी स्लेव बनाने का हुक्म नहीं है, स्लेव आजाद करने का हुक्म है। आपने कहा नहीं कुरान में तो है कि कंपलसरी है, फिर आपने कंपलसरी को बदलकर परमिसिबल कर दिया। चलो ठीक, हमने मान लिया। परमिसिबल के लिए आप क्या रेफरेंस दे रहे हैं? बांदियों से निकाह का, और निकाह बगैर कंसेंट के हो नहीं सकता। तो ये आयत आपके हक में कहाँ है? अच्छा, अब देखिए मैंने ठीक है, ये आपका सही है। मतलब मैंने पिछली बार जब पायलट का बोला था ना तो आप सब हंसे थे। देखिए मैंने ये क्यों बोला था, क्योंकि क्या है ना, किसका बोला था? किसका बोला था? वो बोला था ना मैंने कि अगर मान लो कि फीमेल सोल्जर है और मतलब पायलट है, वो पायलट, और उसको अगर कॉन्क्यूबन बनाया जाता है, तो मैंने ये बोला था कि मतलब उसकी शादी अगर पायलट से क्यों नहीं की जा सकती उसके कंसेंट से, क्योंकि वो कंसेंट नहीं देगी सोल्जर का। क्यों नहीं देगी? क्योंकि उसके मतलब लेवल का नहीं है। तो मैंने ये इसलिए बोला था क्योंकि इस्लामी मतलब उसको शादी की इजाजत देता है, मतलब उसका भला चाहता है। तो भला चाहते हैं तो उसका मतलब वो बोल सकते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, क्योंकि आप भी भला चाह रहे हो ना, आप ही बोल रहे हो कि कंसेंट उसका लेना है, उसको उसके जुल्म नहीं करना है। एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए नन साहब, एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो स्लेवरी है ना, ये प्रिविलेज नहीं है, ये पनिशमेंट है। चूंकि जिसको स्लेव बनाया जा रहा है वो आपको कत्ल करने आया था या कत्ल करने आई थी, आपकी लैंड को कैप्चर करने आया था, उसकी आर्मी आपको डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, आपके बच्चों को कत्ल करना चाहती थी, आपकी औरतों को स्लेव बनाना चाहती थी। वो इस मकसद से आए थे ना। तो अब उनको, तो उनके साथ उनका कोई, उनको फूल तो दिया नहीं जाएगा कि जी उनकी लैंड किया जाए। ऑब्वियसली बात है कि उनका कोई ना कोई पनिशमेंट है, लेकिन उस पनिशमेंट में जो अखलाकियात है, जो मोरालिटी है, एथिक्स है, उसको बाकी रखा गया है। दैट इज द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू मेक। मसला ये होता है कि एक आम जहन जब स्लेवरी के ऊपर बात करता है तो वो जो वेस्ट ने जो स्लेवरी का मॉडल पेश किया था, या ईस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत सी जगह स्लेवरी का जो मॉडल आज से कई सौ साल पहले था, हमारे जहन में वो आता है क्रूरटी, कि जिस स्लेव को जो है वो उल्टा टांग दो, मार दो, यानी उसका कोई राइट नहीं, उसको खाना ना दो, उसको कपड़े ना दो। इस्लाम में वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसी वजह से एक हदीस है, सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अय्युमा अब्दिन अबका मिन मौलाहु फक़द कफरा, कि कोई भी गुलाम अगर अपने मालिक से भाग गया, अपने मालिक के घर से, तो उसने कुफ्र किया। अब यहां कुफ्र से मुराद क्या है? जो कमेंटेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि कुफ्र से और भी मुराद हो सकती है, लेकिन एक इंटरप्रिटेशन उसकी ये है कि वो उसने कुफरान नेमत किया। कुफरान नेमत का मतलब है कि ही वाज अनग्रेटफुल। अब अनग्रेटफुल आप किस चीज के होते हैं? कोई चीज अच्छी हो रही होती है जब भी तो आप अनग्रेटफुल होते हैं ना। ग्रेटफुल या अनग्रेटफुल जब भी होंगे। मसलन मैं आपको खाना दूं, मैं आपको कपड़े दूं और आप मेरा शुक्रिया ना अदा करें तो उसको कहा जाएगा अनग्रेटफुल, चूंकि मैंने आपके ऊपर एहसान किया। तो स्लेवरी उस जमाने में, या इस्लाम ने स्लेवरी का जो मॉडल पेश किया है वो एहसान के ऊपर मबनी है, वो पूरा का पूरा एहसान के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक ऐसा स्लेव के जिसके ऊपर एहसान किया जा रहा है, उसको खाना दिया जा रहा है, उसको पानी दिया जा रहा है, उसको मुआशरे के अंदर इंटीग्रेट किया जा रहा है, उसके अगर वो स्लेव गर्ल है तो उसके पैदा होने वाले बच्चे जो हैं वो आर्मी, मुस्लिम आर्मी के अंदर सोल्जर बनने हैं, वो स्कॉलर्स बनने हैं, वो इमाम बनने हैं, वो मुआशरे का हाईएस्ट क्लास बनना है। ये इस्लाम जो है उनके साथ कर रहा है और तू भाग रहा है भाई, तो ये अनग्रेटफुलनेस है। तो आप जब भी स्लेवरी के ऊपर गुफ्तगू करें तो जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है स्लेवरी का उसको बाहर रखें, इस्लामिक कॉन्सेप्ट के ऊपर गौर करें। और सही बात है। ऐड करूंगा नंद भाई, एक बात कही है नंद भाई ने कि अगर कोई यहाँ से फीमेल पायलट है तो सामने वाले को जो पायलट है दूसरे मुखालिफ फौज में, तो उसकी पायलट से ही निकाह होना चाहिए। तो नंद भाई सवाल ये है कि अगर फीमेल पायलट जनरली उसकी फितरत होगी, वो जनरली उसकी फितरत होगी कि मैं पायलट हूं तो मैं पायलट ही चाहूंगी। अरे सुने तो, अगर यहाँ 10 फीमेल पायलट हुई और सामने 2 मेल पायलट हुए तो क्या करेंगे फिर?
ठीक है, दो की तो लगा दो, उसके लिए तो परमिशन दे दो, 8 की देखा जाएगा। अगर उस कंडीशन में एटलीस्ट 2 की तो परमिशन दोगे तो अच्छी बात है। 10 हो बाकी गए वो आपके अभी साथ जो सिचुएशन। है वो जस्टिस कहाँ हो गया फिर आपके लॉजिक के साथ? वो दूसरे डॉक्टर से जाएगी, वो बोलेगी कि मुझे डॉक्टर से कर दो, और अगर जो वो कोई इस डॉक्टर है। आर्मी में डॉक्टर होंगी फिर उनका क्या होगा? कौन से आर्मी में? पहले वाली आर्मी में तो डॉक्टर होगी जो स्लेब बनाई हाँ जाए। होगी। हाँ नहीं, जो है अवेलेबल वो मैं वो बोल रहा हूँ। देखिए ये मेरा मकसद, आपके सवाल क्वेश्चन का का मकसद जवाब ये हो है। गया कि स्लेवरी प्रिविलेज नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो जब प्रिविलेज नहीं है, पनिशमेंट है, तो उसमें ऑब्वियसली बात है कि कुछ चीजें मिजाज के खिलाफ होंगी, वो जरूरी है। प्रिविलेज होती तो, और मिजाज के खिलाफ होने के बावजूद भी इस्लाम ने स्लेवरी को एहसान के ऊपर डिपेंड करके पेश किया जी। इसमें एक और बात अच्छा, है नंद भाई, ठीक। देखिए उसको हाँ। समझे। वो ये है कि आप देखें, अगर आपने अपनी लाइफ में, मुझे आपकी एज अच्छी खासी लग रही है माशाल्लाह, आपने बहुत सी वॉर्स को देखा होगा, जंगों को देखा होगा, है ना। हाँ। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी जंग होती है ना आज के जमाने में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? आफ्टर मैथ जो होता है जंग का, कि जो आपके रेफ्यूजीज होते हैं इनका क्या होगा। हाँ। यानी जिनके बच्चे मर गए, जिनके हस्बैंड्स मर गए, जिनके बाप मर गए, उनके शहर के शहर तबाह हो गए, उनके पास इंफ्रा नहीं है, उनके पास इकोनॉमी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको उनको एसिमुलेट करने वाला कोई नहीं है, एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं, और भूखा नंगा छोड़ के उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये जो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है, इस्लामिक स्लेवरी का, ये ना ही उन बच्चों को, उन औरतों को जिनके ऊपर कुछ भी नहीं रहा, जिनके पास कोई भी साया नहीं रहा, उनको जो है प्रोटेक्शन देता है, बल्कि एसिमुलेट भी कर देता है सोसाइटी में कि नाउ यू आर पार्ट ऑफ अस, और जो है राइट्स बराबर मिलते हैं, जुल्म नहीं होता। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये भी एक सोल्यूशन है आपके पास।